दोस्तों आजकल हम लोग एक शब्द सुनते हैं, लिव इन रिलेशन। तो लिव इन रिलेशन लगता है आज के दौर की कोई चीज़ है और आजकल के यूथ इसे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लिव इन रिलेशन पहले भी देखा गया है और लोग इसे करते रहे हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी लिव इन रिलेशन से दूर नहीं रही है। हम लोग आजकल बात फिल्म इंडस्ट्री की कर रहे हैं, तो उसी का एक किरदार आपको बताता हूँ जो लिव इन रिलेशन में था और जिसकी बहुत दर्दनाक मौत हुई, उसकी हत्या हुई। एक बहुत खूबसूरत अभिनेत्री जिसकी लिव इन रिलेशनशिप के बाद हत्या की गई। तो ये थी प्रिया राजवंश, जिनका असली नाम था वीरा सुंदर सिंह। एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने 1960 और 70 के दशक में हिंदी फिल्मों में काम किया। उन्हें फिल्म हीर रांझा जो 1970 बनी और हंसते जख्म 1973 की, इनके अभिनय के लिए उनको खूब माना जाता, याद किया जाता है। उनका जन्म शिमला के एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता सुंदर सिंह वन विभाग में संरक्षक थे। वे अपने भाइयों कमलजीत सिंह जो गुलू कहलाते थे और पदमजीत सिंह के साथ शिमला में पली बड़ी। उनकी पढ़ाई भी वहीं हुई। उन्होंने ऑकलैंड हाउस में पढ़ाई की, जहां वह स्कूल कैप्टन थी, और कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी शिमला में भी उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने शिमला में 1953 में सेंट वेट्स कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और भार्गव म्यूनिसिपल कॉलेज से में दाखिला लिया। इस दौरान उन्होंने शिमला के प्रसिद्ध गेयटी थिएटर में अंग्रेजी के कई नाटकों में अभिनय भी किया। उनके पिता जो कि संयुक्त राष्ट्र के एक असाइनमेंट पर थे और उनके पिता को संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से ब्रिटेन भेजा गया था, तो वो भी साथ में गई। प्रिया ने अपने स्नातक होने के बाद लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में दाखिला लिया। लंदन में रहते हुए और 22 साल की उम्र में लंदन के एक फोटोग्राफर द्वारा उनकी एक फोटो खींची गई थी जो वायरल हो गई थी उस जमाने में और हिंदी फिल्म उद्योग तक वो पहुंच गई थी। उस समय के एक फिल्म निर्माता थे ठाकुर रणवीर सिंह, जो कोटा के एक राजपूत परिवार से थे। उनको उनके बारे में पता चला, उनको फोटो मिली। रणवीर सिंह ने उन्हें 1960 में चेतन आनंद, देव आनंद और विजय आनंद के भाई जो थे उनसे मिलवाया। चेतन आनंद फिल्म हकीकत बनाने जा रहे थे। इसके लिए चेतन आनंद को एक नए चेहरे की तलाश थी, तो उन्होंने प्रिया की जब तस्वीर देखी तो उन्होंने प्रिया को अपनी फिल्म में लेने का फैसला किया। इस तरह से उनकी जिंदगी में भी प्रिया की एंट्री हो गई। इस तरह से उन्होंने उन्हें अपनी एक फिल्म हकीकत में 1964 में बनी थी उसमें कास्ट किया। फिल्म हिट भी हुई और इसे अक्सर सर्वश्रेष्ठ भारतीय युद्ध फिल्मों में गिना जाता है। जल्दी वे अपने जो दोस्त थे या मेंटोर थे चेतन आनंद के साथ लिव इन रिलेशन में आ गई। चेतन आनंद की शादी उमा से हुई थी, लेकिन उमा उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। ऐसे में जब प्रिया उनकी जिंदगी में आई तो चेतन से उनकी नजदीकियां ज्यादा बढ़ गई। प्रिया ने खुद से 15 साल बड़े चेतन आनंद के साथ लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर दिया। प्रिया एक पत्नी की तरह ही चेतन आनंद का पूरा ख्याल रखती थी। ऐसे में चेतन आनंद ने भी अपनी जायदाद का एक हिस्सा प्रिया के नाम कर दिया। प्रिया चेतन से 15 साल छोटी थी। इसके बाद उन्होंने केवल चेतन आनंद की फिल्मों में ही काम किया, जिनमें वह हर पहलू से जुड़ी थी, कहानी से, पटकथा से, गीत, पोस्ट प्रोडक्शन तक भी। चेतन ने कभी भी उन्हें केंद्रीय किरदार के बिना फिल्म नहीं बनाई। बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्री होने के बावजूद उनका अंग्रेजी उच्चारण और पश्चिमी नारित्व भारतीय दर्शकों को पसंद नहीं आया। प्रिया राजवंश को फिल्म निर्माता चेतन आनंद ने फिल्मों में पेश तो किया, लेकिन उसके साथ साथ वो किसी और डायरेक्टर की फिल्मों में नहीं आई। उन्होंने चेतन आनंद के साथ कई फिल्मों में काम किया। चेतन आनंद ने प्रिया को नेचुरली मुख्य भूमिकाएं दी थी और अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया था, तो प्रिया राजवंश उन्हें मानती बहुत थी और रिलेशनशिप में चूंकि थे तो उनके संबंध भी थे और उनके साथ वो रहती थी। लेकिन उन्होंने पहले कालूमल एस्टेट में अपना एक फ्लैट लिया और बाद में मंगल किरण में एक बड़ा घर लिया। चेतन आनंद ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जो प्रिया के नाम कर दिया था, वही विवाद का कारण हुआ। 1997 में चेतन आनंद की मृत्यु के बाद प्रिया उनके सौतेले बेटों केतन और विवेक आनंद के साथ उनके बंगले में रहने चली गई। 27 मार्च 2000 को प्रिया राजवंश की हत्या कर दी गई थी। जांच में पता चला कि उनकी हत्या जो है सौतेले बेटों ने अपने 2 नौकरों के माध्यम से करवाई थी, जिनका मकसद संपत्ति पर कब्जा करना था। प्रिया को मारने के बाद उनकी नौकरानी माला चौधरी ने घटना को कुछ ऐसा रंग देने की कोशिश की कि सबको लगे कि प्रिया की मृत्यु बाथरूम में शराब पीने से फिसलने की वजह से हुई है। माला ने सोचा था कि अगर प्रिया की मौत को लूटपाट की घटना दिखाया जाएगा तो मामला पुलिस तक पहुंचेगा, लेकिन अगर बाथरूम में फिसलने की बात सबके सामने आएगी तो पुलिस की नौबत नहीं आएगी। मगर महारानी संयुक्ता कुमारी की वजह से पुलिस तक प्रिया राजवंश की मौत की किस्सा पहुंच ही गया। दरअसल जिस दिन प्रिया राजवंश की हत्या हुई उस दिन उन्हें महारानी संयुक्ता के घर एक लंच पे जाना था। महारानी संयुक्ता का बंगला चेतन आनंद के बंगले के पास ही था और चेतन आनंद की मौत के बाद प्रिया का अधिकतर उस बंगले में समय गुजरता था। यानी प्रिया राजवंश महारानी संयुक्ता की पड़ोसी थी और अच्छी दोस्त भी थी। महारानी संयुक्ता जानती थी कि प्रिया राजवंश वक्त की बहुत पाबंद है, इसलिए उस दिन जब प्रिया राजवंश उनके घर लंच के टाइम पर, तयशुदा टाइम पर नहीं पहुंची, तो उन्होंने अपने चौकीदार को प्रिया राजवंश के घर भेजा और पता लगाने को कहा कि वो क्यों नहीं आ रही हैं। तो चौकीदार जब प्रिया के घर गया तो नौकरानी माला ने चौधरी उस नौकर से कहा कि वो तैयार हो रही हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी।
लेकिन जब काफ़ी समय बीत गया तो वो नहीं पहुंची, तो रानी जो महारानी संयुक्ता थी वो उनके घर पहुंची, और उन्होंने प्रिया को जब वहाँ देखा कि वो गिरी हुई हैं तो उन्होंने उनके पैर वैर रगड़े, लेकिन वो मर चुकी थी। और तुरंत उन्होंने महारानी संयुक्ता ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस जो जब वहाँ पर आई तो फिर उस केस जो है पुलिस के पास चला गया, और ये मामला फिर कोर्ट में गया। कोर्ट ने फिर पैरवी हुई, वहाँ पर पुलिस ने अपना काम किया। तो ये इनकी योजना धरी की धरी रह गई, और जुलाई 2002 में चारों आरोपियों को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन नवंबर 2002 में उन्हें जमानत दे दी गई। 2011 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ आरोपी जोड़ी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। तो ऐसे किस्से भी हो जाते हैं इंडस्ट्री में। आदमी जब अपने नॉर्मल लाइफ से बाहर निकल के काम करता है तो उसके खामियाजे भी भुगतने पड़ते हैं। तो ये खामियाजा प्रिया राजवंश ने भी भुगता, और ऐसी ही किसी और फिल्मी कहानी के साथ, किसी नए किरदार के परिचय के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।